गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, जय जमुना तीरा जय जय बनचारी, जय जमुना तीरा जय जय बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त गुरु परंपरा की जय, नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय, श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय, निताई गौर श्रीनाथ प्रेमानंदे हरे हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड श्री गौरंग हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और आज जो है दसम स्कंद का 16वां अध्याय, नया अध्याय जो है वो प्रारंभ हो रहा है, इसकी शुरुआत हो रही है। और अध्याय का शीर्षक है कृष्ण द्वारा कालिया नाग को प्रताड़ना। तो बेसिकली कालिया दमन लीला तो बहुत ही प्रसिद्ध लीला है, सभी लोग जानते हैं इस लीला के बारे में। तो आज से ये लीला शुरू हो रही है
और अगले अध्याय में भी थोड़ा सा ये जाएगा आगे तक, बट फिलहाल जो है ये पहला अध्याय है इस शीर्षक के अंतर्गत। ठीक है, मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है ना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं शृण्वता स्वकथा कृष्णा सतां पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्तहि भद्राणि विदनोति सुहृत्सताम्। ॐ अज्ञानस्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। So नहीं आंखें और कमज़ोर हो गई हैं। ओके, पहला श्लोक है ना, कहाँ है? ठीक, तो 16वां अध्याय, ये इसका वो पढ़े क्या चैप्टर समरी? चैप्टर समरी पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं ना? ठीक, ओके। कृष्ण द्वारा कालियानाग को प्रताड़ना। इस अध्याय में भगवान कृष्ण द्वारा यमुना नदी के सन्निकट स्थित सरोवर के भीतर कालिया नाग दमन की लीला तथा नागपत्नियों द्वारा स्तुति किए जाने पर कालिया पर कृपा किए जाने का वर्णन हुआ है। कालिया के विष से दूषित यमुना जल को फिर से शुद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण नदी तट पर एक कदम वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से जल में कूद पड़े। तत्पश्चात वे निर्भीक होकर जल के भीतर मदमस्त हाथी की तरह क्रीड़ा करने लगे। कालिया को कृष्ण का इस तरह उनके निजी वास में घुसना सहन नहीं हो पाया, अतः उसने भगवान के पास जाकर छाती में डस लिया। जब कृष्ण के मित्रों ने यह देखा तो वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उसी समय ब्रजभूमि में
तरह तरह के अपशकुन प्रकट होने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, उल्कापात होने लगा और प्राणियों के वाम अंश फड़फड़ाने लगे, बायां हिस्सा, ठीक है। उल्कापात मतलब मेटियोर्स गिरना। वृंदावन वासी विचार करने लगे, आज कृष्ण बलराम के बिना ही जंगल गए हैं, अतः न जाने उन पर कौन सी विपत्ति आ पड़ी है। बलराम पूर्णिमा। ऐसा सोचते हुए वे कृष्ण के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए यमुना के तट पर पहुंचे। उन्होंने यमुना नदी के सन्निकट सरोवर के जल के भीतर अपने प्राण प्रिय कृष्ण को कालिया नाग की कुंडली में लिपटा हुआ देखा। वृंदावन वासियों को तीनों लोग शून्य दिखने लगे और उन सबों ने जल में प्रवेश करने की तैयारी कर ली, किंतु भगवान बलराम ने उन सबों को रोका, क्योंकि उन्हें कृष्ण की शक्ति का पूरा पूरा पता था। तब अपने मित्रों तथा संबंधियों को इस तरह विक्षुब्ध देखकर कृष्ण ने अपने शरीर का अत्यधिक विस्तार कर लिया, जिससे सर्प को अपनी कुंडली को ढीला करना पड़ा और कृष्ण को छोड़ना पड़ा। उसके बाद वे उस सर्प के फनों पर नाचने लगे। अपने इस अद्भुत प्रचंड नृत्य के श्री कृष्ण ने सर्प के 1000 फनों को कुचल डाला, कालिया मर्दन, जिससे उसका शरीर शिथिल पड़ गया। मुख से रक्त वमन करता हुआ कालिया अंत में समझ गया कि कृष्ण आदि पुरुष नारायण हैं, जो चराचर के स्वामी हैं, अतः उसने उनकी शरण ग्रहण की। नागपत्नियों ने देखा कि कालिया अत्यधिक थक गया है, अतः उन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर अपना शीश झुकाया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पति को मुक्त कराने की आशा से विविध स्तुतियां की। अच्छा ही हुआ कि आपने हमारे अत्याचारी पति को की यह दशा बना दी है। आपके क्रोध से उसे महान लाभ हुआ है। कालिया ने अपने पूर्व जन्मों में कितना पुण्य कमाया था, आज उसने अपने सिर पर भगवान के चरण कमलों की वह धूल धारण की है, जिसे पाना ब्रह्मांड की जननी माता लक्ष्मी के लिए भी दुर्लभ है। अतिशयोक्ति नहीं है। अब कृपा करके कालिया द्वारा अज्ञानतावश किए गए अपराध को क्षमा कर दें और उसे जीवित रहने दें। नागपत्नियों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर कृष्ण ने कालिया को छोड़ दिया। उसे धीरे धीरे चेतना हो आई और उसने अपनी महान शक्तियों को पुनः पा लिया। तब कालिया ने संतप्त स्वर से अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार किया और कृष्ण की कई प्रकार से स्तुति की। उसने कहा कि वह उनका आदेश पालन के लिए तैयार है। कृष्ण ने उससे कहा कि वह सपरिवार यमुना के सरोवर कुंड को छोड़ दे और रमणक द्वीप चले जाए, जहां से वो आया था। ठीक है। ये पहला श्लोक है। श्री शुक उवाच विलोक्यादूषितं कृष्णं कृष्णा कृष्णा हि न विभो तस्या विशुद्धिम् अविच्छन् सर्पन्तम् उदवत्सयात्। श्रीशुक उवाच विलोक्य दूषितां कृष्णा 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 हि न विभो तस्या विशुद्धिम् अन्विच्छन् सर्पन्तम् उदावासयात्। श्रीशुक उवाच विलोक्य दूषितं कृष्णं कृष्णा कृष्णा हि न विभो तस्या विशुद्धिम् अन्विच्छन्
सर्पं तन् ओदवासयात्। श्रीशुक उवाच माता जी इसमें से कोई? धन्यवाद। शब्दार्थ हमारे पीछे दोहराइए। शब्दार्थ एवं अनुवाद श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, विलोक्य देखकर दूषिताम प्रदूषित कृष्णाम यमुना नदी को कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने कृष्णहीना काले सर्प कालिया द्वारा विभु सर्वशक्तिमान तस्याः नदी को विशुद्धिम शुद्धि की अनविच्छन इच्छा करते हुए सर्पम सर्प को तम उस उद्वासयात भगा दिया। अनुवाद सुनिए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि काले सर्प कालिया ने यमुना की नदी को दूषित कर रखा है, उसे शुद्ध करने की इच्छा की और इस तरह उन्होंने कालिया को उसमें से निकाल भगाया। तो ये सामान्य सब्सटेंस है पूरे इस चैप्टर का, इसका लीला का। और जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सनातन गोस्वामी दोनों इसके टीका में इस श्लोक के इस हिस्से पे काफ़ी जोर दे श्लोक पे काफ़ी जोर दे रहे हैं। ये देखिए, कृष्णाम कृष्ण कृष्ण ही ना, 3 बार कृष्ण का नाम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया है। पहला कृष्ण का नाम इस्तेमाल किया यमुना के लिए, दूसरा कृष्ण का नाम इस्तेमाल किया भगवान से कृष्ण के लिए, तीसरा कृष्ण का नाम इस्तेमाल किया है कालिया के लिए, यानी तीनों को कृष्ण से जोड़ा है। यमुना इज ऑल्सो रिलेटेड टू कृष्णा, कृष्णा इज कृष्णा एंड कालिया इज ऑल्सो रिलेटेड टू कृष्णा। तो मामूली लीला नहीं है, मगर मैं इससे इस लीला, क्योंकि आगे और प्रवक्ता आएंगे और वो इस लीला का बखान करेंगे, मैं आप सब भक्तों से आशीर्वाद चाहूँगा कि मैं एक ऐसा टॉपिक छेड़ रहा हूँ जो कि पता नहीं कितना हजम होगा, बट इसका होना ज़रूरी है क्योंकि 10वें स्कंद में आ गए हैं। और 10वें स्कंद में आने तक जो है भागवतम के जो मुख्य प्रवक्ता है
सुखदेव गोस्वामी, उनके बारे में जो है, उन प्रवक्ता के बारे में सही जानकारी होना ज़रूरी है. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड मी. आई विल टेल यू. ध्यान भटकता है उससे. तो के बारे में सही जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि जो वक्ता है और जो उसका वक्तव्य है वो दोनों जो आपस में जुड़े होते हैं. तो वक्ता के बारे में अगर गड़बड़ी जो है, गलत धारणाएं होंगी, और जो इतनी ज़्यादा प्रचलित हो चुकी है और इतना डीएनए में बैठ चुका है कि अब बोलने वाला, सच बोलने वाला जो है उसे बहुत कुछ हो सकता है सहना पड़े. आई एम रेडी, दैट्स माई सर्विस. तो ये जो है श्री शुक का उवाच है. तो सुखदेव गोस्वामी को लेके जो है सबसे प्रचलित कथा क्या है? नाउ यू कैन गिव इट. सुखदेव गोस्वामी को लेके सबसे प्रचलित कथा क्या है? सुखदेव जी कौन है दरअसल? हाँ, ये तो उनका जन्म है. उनका स्वरूप क्या है, कौन बताएगा? हाँ, पैरेट. किसके पैरेट है? हाँ, यस. अब आप लोगों का दिल ना टूटे, ये मेरा मकसद नहीं है, मगर आप गलत फहमी में सारी जिंदगी ना बिताएं. ऐसा कोई सबूत नहीं है. दैट्स व्हाई इसका टाइम है फैंसीफुल फैब्रिकेशंस इन भक्ति. दैट इज द फर्स्ट फैब्रिकेशन. देयर इज नो एविडेंस एनीवेयर इन शास्त्र. और मैं पूरा अपने तरफ से जी जान कर रिसर्च करने के बाद आपको ये यकीन दिलाता हूँ. और मैं नेक्स्ट आधा घंटा कोशिश करूँगा आपको 20 ऐसे पॉइंट्स दूँ जिससे जो है मैं ये आपको साबित करूँ ये ऐसा नहीं है. जिसके तहत ये भी आएगा ये आया कहाँ से है और इसका आगे तक का जो है रिपरकशन क्या होता है. जैसे फैंसीफुल का फैब्रिकेशन, ये ऐसा इसका कोई सबूत नहीं है कि राधा. अब आप लोग इतना जब सुन रहे हैं आप थोड़ा सा याद करके देखिए ना कि कौन सी किताब में पढ़ा है आपने ऐसा. भागवतम के फर्स्ट कैंटो में अगर आप जाएं तो कैरेक्टर डेफिनेशंस है, जहाँ पर प्रभुपाद ने देवल ऋषि तक का जो है वर्णन दिया है, मांडुक्य ऋषि तक का वर्णन दिया है, मांडव्य मुनि तक का वर्णन दिया है. मेरा और आपका मुझे लगता नहीं रोजमर्रा की जिंदगी में देवल ऋषि और मांडव्य मुनि से पाला पड़ता है. ही chose to give that also, and there is a description of Shukdev Goswami also. He never mentions कि वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव जो है शुक है. अब मैं एक एक करके पॉइंट्स पे जाता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड. तो इसकी जो कहानी क्या है, इसमें कुछ सच है और कुछ खिचड़ी है. ठीक है. और खिचड़ी मतलब यू विल सी हाउ देयर इज लॉट्स ऑफ रसाभास इन इट, जिसके वजह से. चलिए सबसे पहले मैं पहला पॉइंट ले लेता हूँ कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग आई कहाँ से है, इसका स्रोत क्या है. पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने यहाँ पे सुना होगा, 5 सेवक प्रभु नहीं है, नहीं तो वो ही इज द वन, ही नोज सर्टेनली. एक जगन्नाथ दास जी हुआ करते थे जगन्नाथपुरी में, और ये शुरू में चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे. बट लेटर ऑन जो है वो अलग हो गए, क्योंकि जब उन जगन्नाथ दास जी के लिए जो है चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले ये लफ्ज इस्तेमाल किया था, तुमी ओती बाड़ी. तो ओती बाड़ी इज द रूट ऑफ द फर्स्ट अपसंप्रदाय 13 में से जो चैतन्य महाप्रभु के टाइम से शुरू हुआ. जगन्नाथ दास बाबा जी वेंट ऑन टू राइट ए भागवतम विच इज कॉल्ड द उड़िया भागवत. उड़िया भागवत और इस वाले भागवत में जमीन आसमान का फर्क है. ये इसकी सबसे बड़ा सबूत ये है इस्कॉन भुवनेश्वर, जहां से अब उड़िया भागवत की ट्रांसलेशन बट रही है, और लोग अब जो है इसको बहुत सराह रहे हैं भागवतम को, कि आज से पहले तो हमें कभी भागवतम पढ़ने को मिली ही नहीं है. जो हमने पढ़ा है वो उड़िया भागवत है, एंड विच हैज गॉट दीज काइंड ऑफ थियरीज. और उसके अंदर यहाँ तक है कि ही कंसिडर्स चैतन्य महाप्रभु एज कृष्णा एंड हिमसेल्फ एज राधा रानी. ठीक है. तो वहां पर श्री शुक उवाच को उन्होंने लिखा है श्रीय शुक उवाच. श्री शुक उवाच मतलब श्रीमान शुक उवाच. बट व्हेन यू से श्रीय, इसका मतलब श्री के. दैट इज वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम. ठीक है ना. और इस्कॉन की दीवारें इतनी ऊंची नहीं है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रोक पाए. हमने देखा है 50 साल की हिस्ट्री में जो आता है इस्कॉन में घुसा चला आता है. अच्छा, इस तरह की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है
इस तरह की उल्टी सीधी प्रीचिंग गौड़िया मठ वगैरह में ज़्यादा होती नहीं है, वहाँ जाके ज़्यादा बोल नहीं सकते। क्यों? उनके डिसाइपल थोड़े गंवार किस्म के हैं, जैसे ही लगता है कुछ अलग बोल रहे हैं मेरे गुरु से डंडा वंडा लेके आ जाते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, तो जो आ सकता है आ जाए, सबका स्वागत है। गौड़िया मठ का स्वागत है, राधा कुंड का स्वागत है, बाबा जी का स्वागत है, जाति गोस्वामी का स्वागत है, बाउल्स का स्वागत है, 13 के 13 संप्रदायों का स्वागत है, मायावादी का स्वागत है, सहजियास का स्वागत, सबका स्वागत है। तो उसका नतीजा जो है इट इज दिस, ठीक है। सो ये वहां से इसका ओरिजिन है। हमारे यहाँ पे कई सारे भागवत प्रवक्ता भी बैठे हैं, तो अपना दिमाग पे जोर लगा के देखे। 10th कैंटो चल रहा है, 15 अध्याय हो गए हैं। सभी ज़्यादातर भक्तों के पास जो है पूर्ववर्ती आचार्य के कमेंट्रीज हैं। जरा याद करके देखिए किसी कमेंट्री में ही पढ़ा हो तो, कि सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के पैरट है, ठीक है। ओके, अब मैं आपको राधा रानी के पैरट्स बता देता हूँ। यहाँ प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि वो राधा रानी के पैरट है, प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा है कि आपको नहीं पता राधा रानी का पैरट कौन है। जरा चलाना सेकंड स्लाइड। इस सारे पैरट्स के डिस्क्रिप्शन है फ्रॉम, जिसको वो तोतों का शौक हो तो वो ये तोते हैं, ये कृष्ण के तोते हैं, ये राधा रानी के तोते हैं, ये वृंदा देवी के तोते हैं। जय श्री राधा राधिका भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मानी की जय। और ये देख लें, पहले जो तोते हैं दक्ष और लघु समुक्ष, ठीक है, और सॉरी दक्ष और विचक्षण, ये इकट्ठे रहते हैं, ये तोतों के जोड़े हैं, ये अलग नहीं रहते, ठीक है। और राधा रानी के दोनों तोते लक्ष्मण शुक्ल और शुभा, ये इकट्ठे रहते हैं। वृंदा देवी के सिर तोते हैं जो मंजूभाग और ककोटी है, जो एक मेल और एक फीमेल है, जिनके नाम पर जिनका जो संवाद है वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने गोविंद लीलामृत में दिया, और जो अलग से भी किताब मिलती है शुक्र शादी स्तव, 2 चैप्टर्स है, तकरीबन 168-170 के आसपास श्लोक है। दो, दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा बाय द पैरट्स ऑफ वृंदा देवी, मंजूवाक और ककोटी, कलोक्ति, माफ कीजिए, ककोटी बंदर है। सो ठीक है, तो शुक उवाच होने के लिए वहां 2 शुक होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। कि शिव जी ने जो है भागवत महात्म्य में भी हमें कहीं मिलता नहीं है, ये जो शिव जी और पार्वती का संवाद है भागवत महात्म्य, उसमें भी हमें मिलता नहीं है इस तरह का डिस्क्रिप्शन। एक डिस्क्रिप्शन मिलता है, आई विल कम टू दैट एक एक करके, कई सारी चीज़ों को जोड़ के, एक्चुअली मसाला देने की होड़ में जो है कई बार इस तरह की चीज़ें हो सकती है, हो जाए, अनजाने में हो जाए। और क्योंकि सुनी सुनाई बातें होती हैं, तो जब हम व्यास आसन से चीज़ें सुनते हैं तो अक्सर लगता है ठीक ही बोल रहा होगा, एंड मोस्ट पीपल डू नॉट फील टू गो बैक एंड चेक देयर सोर्सेस कि क्या है। एक प्रसिद्ध कहानी है श्रीधर स्वामी के बारे में, जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के अंदर, जिनको चैतन्य महाप्रभु जो है बहुत ऊंचा स्थान देते थे, हालांकि वो विष्णु स्वामी संप्रदाय से है, पर उनको बहुत ऊंचा दर्जा देते थे चैतन्य महाप्रभु। उनकी कमेंट्री को लेकर, क्योंकि उन्होंने जब श्रीमद् भागवतम पे कमेंट्री लिखी तो बनारस में, क्योंकि बनारस में रहते थे, मायावादियों का गढ़ था है, तो उनकी उस कमेंट्री को जो है नहीं अपनाया गया और कहा गया कि ये कमेंट्री ठीक नहीं है। तो फिर जब बहस हुई तो फिर फाइनली वहाँ के जो मायावादी थे उन्होंने ये फैसला किया कि ठीक है, देख लेते हैं ये किसका टेस्ट पास करता है। तो उन्होंने जो उस किताब को जो है उन्होंने कहा कि ठीक है, शिव जी के सामने रखेंगे हम, और दर्शन बंद हो जाएगा, अगले दिन दर्शन खोलेंगे, देखते हैं कि अगर शिव जी ने इसको एक्सेप्ट किया है, बिल्कुल वैसे जैसे कि गीत गोविंद के साथ जगन्नाथपुरी में हुआ है। तो जब वो दरवाज़ा खोला गया तो मंदिर के अंदर से जो है ये आवाज़ आई, अहम वेत्ती शुक वेत्ती व्यास वेत्ती व वेत्ती वाह, ठीक है ना। अगला था श्रीधरम, एक मिनट, या मैंने लिखा नहीं, पर वो श्रीधरम वेत्ती, मतलब ये था कि मगर श्रीधर को पता है, इति ना संशय, कि इसमें कोई संशय नहीं है कि श्रीधर को पता है। तो इट्स लाइक शिवा इज सेइंग कि अहम वेत्ती शुको वेत्ती व्यासो वेत्ती व वेत्ती व, हो सकता है व्यास को पता हो, हो सकता है व्यास को ना पता हो। तो उससे जो है ये फैब्रिकेशन तैयार होती है
कि शुक को क्यों पता है, क्योंकि शुकदेव वो जो है वो राधा रानी का पैरट है और उसने शिव जी से सुना है, तो उसे तो पता है। पर ये व्यास को पता है कि नहीं पता है, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता। ठीक है, सो ही सेड पता है चाहे नहीं पता, मुझे नहीं पता, दैट डजंट मीन्स कि उन्होंने कहा कि नहीं पता। ठीक है ना, बट जब आप जितना बोला गया है उससे ज्यादा रस निचोड़ने की कोशिश करते हैं, जस्ट लाइक प्रॉपर अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्रूइंग आउट एन अनस्क्रूपुलस मीनिंग, यानी किसी चीज को निचोड़ के उसमें से, अगर नींबू को जरूरत से ज्यादा निचोड़ोगे तो कड़वा रस देगा। ठीक है, तो वो उस तरीके से जो है ये कंसेप्शन सारा जोड़ जमा करके जो है आपकी स्टोरी तैयार होगी कि हाँ शुक उसको पता था, उसको कैसे पता है कैसे नहीं पता। ये रहा भाग्य भागवतम ग्राह्यम ना बुद्ध चा ना च टीकया। सो ये जो भक्त्या भागवतम ग्राह्यम ना बुद्ध न च टीकया, तो मैं वो जो है जो भागता है इस तरीके का वो समझ सकता है इम्पार्शियल जजमेंट से। ठीक है, अब प्रभुपाद का एक परपट ले लेते हैं भागवतम के तीसरे, जहां पर पीबत भागवतम रसमालय मुहुरहो भुवि भावुका। ठीक है ना, वहां पर प्रभुपाद सुखदेव गोस्वामी के बारे में बहुत अहम बात लिख रहे हैं, मैं एज इट इज पढ़ रहा हूं 113। सुखदेव गोस्वामी इज कंपेयर टू द पैरट। बहुत ही अच्छा मौका था लिखने का, राधा रानी का पैरट है। सुखदेव गोस्वामी इज कंपेयर टू द पैरट not for his ability to recite the Bhagavatam exactly as he heard it from his learned father. No. अब पूछिए वजह, क्योंकि 18,000 श्लोक व्यास ने नहीं सुनाए थे सुखदेव को, ब्रह्मा ने 4 सुनाए थे। किसको? नारद को। ठीक है ना, फिर नारद से व्यास के पास आए, तो ये केप्ट ऑन एक्सपैंडिंग। अब मुझसे ये मत सवाल पूछिएगा कि एक्सपैंड कैसे, मेरे पास जवाब नहीं है इसका। ठीक है, मगर दैट्स द रीजन, नॉट एग्जैक्टली, बट फॉर हिज एबिलिटी टू प्रेजेंट द वर्क इन ए मैनर दैट वुड अपील टू ऑल क्लासेस ऑफ मैन। शुक के साथ उसकी तुलना तोता रटा के वजह से नहीं किया गया है, बट तोता के फल को काटने से वो पक जाता है, इस वजह से किया गया। ठीक है, नाउ एक और सोर्स है, मैंने किसी भागवतम प्रवचन में ऐसा पूछा गया था कि ये स्टोरी कहां से आ रही है, और प्रवक्ता फंस गया। तो फंस जाने से जो कई बार प्रवक्ता करते हैं, इफ दे आर नॉट वेरी ऑनेस्ट, देन दे विल से a name of a book जो किसी ने ना पढ़ी हो। गोपाल चंपू से आ रहा है। ठीक है ना, मैंने ऊपर नीचे आगे पीछे गोपाल चंपू चेक किया है, वहां कहीं ये स्टोरी नहीं है। एक और महान प्रवक्ता ने भी इस तरीके की बोंगी मारने की कोशिश की, जीव गोस्वामी ने लिखा है। ठीक है ना, तो ये जो है ना, दैट इज नॉट, जब आप इस क्लास सेशन में बैठे, यू शुड बी थॉरली ऑनेस्ट। इफ यू डोंट नो, टेल देम आई डोंट नो, डोंट मिसलीड द ऑडियंस। ठीक है, ओके। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर ऐसा होता तो सुखदेव गोस्वामी को सुनने के लिए फर्स्ट रो में व्यास और नारद मुनि बैठे थे, जिससे पहले के बाद प्रवक्ता है? वाई? जनरली जब टीचर स्टूडेंट को एनालाइज करता है, पीछे बैठता है, देखता हूं क्या बोलते हैं, बट फर्स्ट रो में बैठने का मतलब है दे आर सिटिंग एज स्टूडेंट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वाई? बिकॉज जब आप भागवतम बोल रहे हैं, ये जो मंगलाचरण होता है, इसका क्या मतलब होता है? यू कनेक्ट योर सेल्फ विथ कृष्णा, यू आर लाइक ए ड्रम। जब सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं, जहाँ रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु, दैट्स द बेस्ट एग्जांपल, वहाँ पर चैतन्य देखिए, वहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं तो सिर्फ बोल रहा, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पागल हूँ। व्हाट डज दैट मीन्स? ही इज जस्ट ए मीडियम। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब अपने पहले बैच के डिवोटीज को भेजा वेस्ट में, तो उन्होंने बोला कि तुम चैतन्य महाप्रभु का जब प्रचार संदेश दोगे, बहुत ध्यान से सुनना। ये क्या मतलब है? इसका मतलब है बिकॉज वो संदेश आप नहीं दे रहे होगे, आपके थ्रू निकल रहा होगा। दैट्स व्हाई यू शुड लिसन इट वेरी केयरफुली। सो जब डिवाइन से कनेक्ट होता है तो प्रवक्ता हमेशा नहीं बोल रहा होता, कई बार बोल रहा होता है, कई बार पीछे से आ रहा होता है, नॉट ऑलवेज।
और जिसको भागवतम क्लास देने का जो है तजुर्बा है, he must have experienced it. He comes sometimes say things, he answers things which are absolutely true, but he didn't know that. He go back to his sources and then he finds out. अरे हाँ, ये तो सच में ऐसा है जो मैंने बोला था, पर मैंने पढ़ा नहीं था. So, अब उसके साथ दूसरा जोड़ते हैं, वो उससे भी उतना ही डेंजरस है. एक तो वो राधा रानी के पैरट है, और क्योंकि राधा रानी के पैरट हैं, इसलिए अगर वो राधा रानी का नाम भागवतम में क्यों नहीं है, क्योंकि अगर राधा रानी का नाम ले लेते तो क्या हो जाता, हाँ, बेहोश हो जाता. That's because people don't read books. These are the two parrots, Manjuvak and Kalokti. They read full 2 chapters right in front of Krishna on the orders of Radharani, on the, not even order, Radharani के इशारे पे on the order of Vrinda Devi, 2 full chapters. और मैं वो chapter यहाँ पे पढ़ के आपको नहीं सुना सकता. You may go and read on your own. और जब आप 4, 5, 10 श्लोक पढ़ोगे तो you will understand मैं क्यों नहीं सुना सकता यहाँ बैठ के. They didn't faint it. You do a service, you don't faint. You cannot allow yourself to be fainted. बड़ा रसिक लगता है सुनने में, फेंट हो जाते. अब मैं आपसे 2 पलट के सवाल पूछता हूँ. राधा रानी का नाम नहीं है ना, चैतन्य महाप्रभु का है, विष्णु प्रिया का है. अब जरा मुझे इसकी वजह बताएं, इनके नाम क्यों नहीं है? दरअसल उसी वजह से नहीं है जिस वजह से राधा रानी का नाम नहीं है. और मैं इसका आपको सीधा जवाब देता हूं. अगर आप किसी को पूछते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने राधा रानी का नाम नहीं लिया, तो मुझे जवाब समझ आता है क्योंकि वो सहजिया नहीं थे. लगी समझ? कौन बैठा था 80,000 लोगों के अंदर वहां? कर्मीज, ज्ञानीज, योगीज एंड परीक्षित एंड सम डिवोटीज like Narad Muni and all that. So you have to give the message to everybody. अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप में से किसी को भी प्रवचन देने का मौका मिल जाए और जगह होगी रामकृष्ण मिशन या ब्रह्म कुमारी, कितनी राधा की पास टाइम सुनाओगे? कौन कौन सुनाएगा? जरा हाथ खड़ा करें. तब मैं ये कंक्लूजन निकाल लूं कि आप राधा भाव में आ जाते और बेहोश हो जाते इसलिए अपने राधा रानी का नाम नहीं लिया. ये बताना चाह रहे हैं आप मुझे? हर कीमती चीज सड़क पे नहीं बांटी जाती. मोस्ट ऑफ द पीपल देयर वर नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट. दैट्स व्हाई ही डिड एंड ही डिडंट. दैट इज द रीजन यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंत ही Sumedasha, and you understand that is Chaitanya Mahaprabhu. Tyajya Surepchita Rajya Lakshmi, and you understand that is to be Vishnu Priya. Anaya Radhita Nunam, you understand that to be Radharani. कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, उसके लिए वो मैसेज है. राधा रानी का पैरट है, राधा रानी का पैरट बेहोश हो जाएगा राधा रानी का नाम लेने से. और आगे चलते हैं, बेहोशी का भी कर लेते हैं. वो बेहोश नहीं, शायद हमें होश में आने की जरूरत है. अच्छा, दूसरा सवाल है उसी सांस में, राधा रानी का नाम लेने से सुखदेव गोस्वामी बेहोश हो जाएंगे, यही बताना चाह रहे हैं ना? ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा रानी का नाम राइट लेफ्ट सेंटर में है, उसके प्रवक्ता भी सुखदेव गोस्वामी है. अब जरा इसका भी जवाब दें. वहां तो बिल्कुल होश हवास में थे. That's the same thing. This is all, that's what I'm saying. It looks very rasika. Where is the pramana? Yeah, you find the pramana and give it to me. I have spent 5 nights. There is no such pramana for any acharya. Ecstasy, that's what I'm saying. Ecstasy ka matlab hai you will do like that. They didn't come to ecstasy when they are chanting every damn day. The point is that person is not Radharani's parrot. Getting my point?
But you are connecting these two things to say that because this Radharani is parrot and he will say like that and he will faint in ecstasy for 5-7 days, he has got this thing to complete. Because technically the Bhagavatam complete ho raha hai. Before reaching 10th canto, it was like something like 3 days or 4 days. And rest of the 3 or 4 days he was discussing Krishna. So it is not exactly that he is going to faint because of that and then he might not complete this and that. It's all there. You, अब देखो कहाँ पर है. इतनी बड़ी बात कि माँ क्यों उन्होंने राधा रानी का नाम नहीं लिया, किसी आचार्य की कमेंट्री में नहीं है यार. कमाल कर रहे हो यार. बीट्स लॉजिक. इट बीट्स लॉजिक. यू गो एंड फाइंड आउट वेयर इट इज. आपने सुना ही है ना, मैंने भी सुना है, यहाँ जितने में बैठे हुए सुना है. और ऐसी कितनी स्टोरी हम सुनते हैं. प्रॉब्लम वो नहीं है. When you hear a story, what you hear is not the story but the rasa behind and the tattva behind that story. If it doesn't match, it is not a story, it is just a fanciful fabrication. How do you कभी आप एक स्टोरी, वृंदावन आप जाते हैं, ठीक है, आप एक वृंदावन में आप एक जगह गए, हाँ ये वो घाट है, क्या नाम है, अरे राधा बलराम घाट, नाम सुना इस जगह, एक जगह है. वहाँ पर क्या हुआ था, राधा रानी ने घाट पार करना था और बलराम ने जो है उनको अपने कंधे पे जो है चढ़ा के घाट पार करवाया था. ठीक है. नेक्स्ट टाइम यू गो देयर, यू फाइंड दैट प्लेस एंड गिव योर डोनेशन. दैट्स, मैंने यहीं बैठे हुए एक फैंसीफुल स्टोरी बना दी. जो गधा होगा उसके दिमाग में अभी तक रजिस्टर कर चुका होगा. वाओ, सच ए प्लेस. राधा रानी को बलराम जी ने घाट पार कराया था. इट्स कॉल्ड क्रिस क्रॉसिंग ऑफ रासा. वात्सल्य डजंट गो विद माधुर्य. एक कुंज भी है ऐसा, निकुंज कुंज केली, क्या नाम है, राल में. There Radha and Krishna were sitting in the kunja and Yashoda mother came and dragged Krishna out. That is the role of Jatila, not Radha, not Yashoda. These are called fanciful stories, good for money. To make this place famous, just sell a story, it will sell. So you want to sell your class, you say Shukadev Goswami, Shuka, parrot, this, that, what, जो भी आपके मुंह में आ रहा है. But because there is no rasa, there is, you can't see. Shukadev Goswami, if it is Shuka, I am coming to the next evidence. If it is Shuka, what was he doing in Kailash? Oh, he fell down from Golok Vrindavan, right? So he fell from Golok Vrindavan to Kailash to hear Bhagavatam, only to be chased by Krishna, Shiva, and to enter into the mouth of Vyasa's mother. Do you see any rasa in it? What are the 12? 12 महाजन कौन है? कहाँ से शुरू होता है? ठीक है ना, स्वयंभू, नारद, शंभू, और आखिरी में कौन है? वैयासखी. This means Shuka. All 12 के 12, they are Vaikuntha Bhaktas. How does he is like parrot of Radharani? हर दिन शाम को आप गाते हैं यहाँ पे खड़े होके कि बा शिवो शुको नारदो. There is Shiva, there is Narad. How come Shuka fits in? It's poetry. It's not poetry. It is Siddhanta. For the fool, he has poetry. That's why हम अपने आचार्यों के भजन सुनते हैं. Because there is no crisscross of rasa. अब सुन लीजिए वो कहानी कहाँ से आ रही है. अब दोनों कहानियों को मिक्स कहाँ से किया. दो जगह है. स्कंद पुराण चैप्टर 147 तीर्थ महात्म्य नागर खंड के 35वें श्लोक में बताया गया है कि 2-3 चीजें. द्वारकाधीश कृष्ण, वासुदेव कृष्ण जो थे, उन्होंने नाम दिया व्यासदेव के बच्चे का शुक. नॉट दैट ही वाज पैरट ऑफ राधा रानी. द्वारकाधीश कृष्ण ने नाम दिया था शुक. आई एम रिपीटिंग,
स्कंद पुराण चैप्टर 147 तीर्थ महात्म्य ऑफ नगरकांडा वर्स नंबर 35, जिसे जी चाहे जाके वेरीफाई कर ले। ठीक है, ओके। अब वो शुका पैदा कैसे हुए, ठीक है, कैसे आया, क्या आया, का दूसरा नाम जो पड़ा, महाभारत के मोक्ष धर्म से भी जो है ये एक स्टोरी आ रही है। मोक्ष धर्म का जो महाभारत का जो पर्व है उसके अंदर आ रहा है कि एक चिड़िया शुका, उसने वो वाकई में घुसा था उनके मुंह में और पेट पे जाके शरण ली। नाउ यू कनेक्ट दैट स्टोरी विद द स्कंद पुराण स्टोरी, यू अंडरस्टैंड ही केम आउट व्हेन like Krishna said, and Krishna gave him that name Shuka. It has got nothing to do with parrot. Okay. There is a evidence of Devi Bhagavad also, but मैं वो evidence इस्तेमाल नहीं कर रहा because Devi Bhagavad is not considered not very authentic. ठीक है, it's there कि अप्सरा घृताची के साथ भी एक है, but it is not there. ठीक है, yeah. Yeah. Yeah, that's what there. But not because, why hidden? The argument is given is he will go in ecstasy and won't finish it. That doesn't say that. That's what I'm saying. For the same reason, he kept the name of Chaitanya Mahaprabhu also hidden. Why? Because the rasa is the same. That's what I'm saying. So you don't say things in public which is to be kept secret. 8th canto Bhagavatam very clearly says, Bali Maharaj is saying, and there is no commentary in that verse, where he says, something is to be, if you want to be successful, that thing should be kept secret. Get my point? So it doesn't say that he will go in ecstasy. Get my point? Yeah. That's why. That's what I'm saying. He was not a Sahaji. He won't say things that is not to be said there. Yeah, he won't say that because Sahajiyas, they will be more than happy to say that. They will go overboard. If it is Sahajiya, he will go overboard. I know this is Anayaradhita Nunam. Why Anayaradhita Nunam? This is Radharani. They won't keep it Anayaradhita Nunam. You got to really hear some Sahajiyas to see that. I can tell you something about how Sahajiyas describe things. So, yeah, even not me, but I'm just telling you. So it is not Anayaradhita Nunam. This is the problem. He could have immediately said Radharani's name. Where does Radha Sahasranam comes from? That's what I'm saying, because the people are not qualified over there. Overwhelming people sitting there are not qualified for it. That's why I didn't say it. Not because he goes to a trance. And here he is a Shukadev Goswami because he's a parrot of Radharani. Not different, ना? जब आप उसको एक साथ connect करके दे रहे हो, that this is not different. It becomes even more poisonous. आप एक के दिमाग में पहले आपने वो बिठा दिया, ये राधा रानी का पैरट है. दूसरा आपने उसके दिमाग में ये बिठा दिया, उन्होंने नाम इसलिए नहीं और एक्सटेसी में चले जाएंगे. यहाँ क्लियर बता रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती why he didn't took that name. He took it in an indirect way. That's exactly what you do when you have unqualified people sitting there. But the Sahajiya, he won't mind. The Sahajiya will always come and say, this is that, that's his idea is how to jump into the lap of Krishna and Radharani. That's his idea of Krishna Bhakti. Our idea of Krishna Bhakti is I Nanda Tanuja Kinkaram Patitama Vishame Babamata Kripya Tava Pada Pankaja. By doing that, Krishna pulls us. Not this. So that whole idea of presenting, now he will go into trance, not because he cannot explain why he didn't took the name. So then he will go into trance. And here
आप पद्म पुराण में जाते हो, यू गेट ए होल 1000 नेम्स ऑफ राधा रानी. नाउ हु स्पोक पद्म पुराण? You go to Brahma Vaivarta Puran, you get all the pastimes of Radha Krishna. It mentions Radha Rani explicitly. उनका नाम है. Who spoke Brahma Vaivarta Puran? अब क्या हुआ? अब नहीं आया ecstasy. That's not the point. जिसमें जितना रस है उससे ज्यादा रस निचोड़ने की जो है ना बदकारी, वो प्रेजेंट करती है इस तरह की चीजें. ठीक है. So to understand things in the proper context. Okay. All right. If Shukadev Goswami is parrot, his name should be mentioned in Radha Krishna Ganodesh Deepika. Every character जो कृष्ण लीला में आया है उसका नाम राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका में है. ये सोर्स राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका से. सिंपल, प्लेन एंड सिंपल. Shukdev Goswami's name is mentioned in Gaur Ganodesh Deepika by Kavi Karnapur as Vallabha Bhatta. Why? Because he could participate in Chaitanya Leela. There are characters who didn't participate in Krishna Leela, but they participated in Chaitanya Leela. और ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है. सबसे बड़ा एग्जाम्पल अद्वैताचार्य. You don't find Advaitacharya in Krishna Leela. ठीक है. So that you have to understand what is Chaitanya Leela. And okay. अब इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं. और वृंदावन दास ठाकुर के ही किताब में, जो कि खुद शुका हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, sorry, I'm sorry, Vallabh Bhatt, sorry, Vrindavan Das, sorry, मेरे मुंह से निकल गया, I'm sorry, thank you for correcting me. So, चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर जो व्यास हैं, yeah, which is like more authoritative. There is this mention अंत्य खंड में 9th chapter, verse number 282 to 296, verse number 282 to 296, आप पढ़ सकते हैं. उसके अंदर एक पास टाइम आता है जहां पर शिवास ठाकुर को जो है चैतन्य महाप्रभु जो शिवास ठाकुर से पूछते हैं अद्वैताचार्य कैसे भक्त है. तो शिवास पंडित जो है थोड़ी देर सोचते हैं और उसके बाद बोलते, मैं एज इट इज पढ़ देता हूं. शिवास थॉट फॉर ए व्हाइल एंड फाइनली सेड, आई कंसिडर हिम टू बी सिमिलर टू शुकदेव और प्रहलाद. तो जैसे ये बोलते हैं, ठीक है, अपॉन हियरिंग द कंपैरिजन ऑफ अद्वैता विद प्रहलाद एंड शुकदेव, the Lord became angry and hit Shivas. I don't think कि शुकदेव गोस्वामी अगर पैरट होते तो इसकी नौबत आती. Then उसके बाद जो है बोलते हैं, What did you say? क्या कहा तुमने, क्या कहा तुमने? पंडित शिवास, आप नाड़ा को, अद्वैता को जो है शुकदेव और प्रहलाद से कंपेयर कर रहे हो. ठीक है. So वो उनके सामने, he is like a child. उनके सामने बच्चे की जैसे. Who can understand the glories of? कौन समझ सकता है इनको? See, उसके बाद भगवान कह रहे हैं, ओ शिवास, is this how you show respect to my nada? इस तरीके से आप मेरे अद्वैताचार्य को वो करते हैं. So you can see that. जैव धर्म again, भक्ति विनोद ठाकुर clearly says, सुखदेव गोस्वामी और बिल्वा मंगल ठाकुर दोनों जो है उनका एग्जाम्पल है जो शांत रस के बाद में जाके वो माधुर्य रस में घुसे हैं. नाउ यू कैन कनेक्ट दीज टू ऑल्सो. बिल्वा मंगल ठाकुर इज लीला शुक, वो उनका नाम था. He has got nothing to do with सुखदेव गोस्वामी और द पैरट ऑफ राधा रानी. ऐसे ही रसिक कथाएं निकाली जाती हैं. ठीक है ना. प्रभुपाद एक जगह पे लिखते हैं, बिल्वा मंगल ठाकुर वाज ए कंडीशन सोल हु लेटर गॉट लिबरेटेड ड्यू टू दिस. ये रहा चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 2nd chapter वर्स नंबर 79 पर्पट पढ़ लें. लीला शुक, बिल्वा मंगल ठाकुर was an ordinary human being, yet he developed many ecstatic symptoms in his body. लीला शुक मर्त्य ज्ञानोतार है भावोद्गम.
ठीक है. Since he used to exhibit many instructive symptoms, people used to call him Leela Shuka. There's no connection with either Shuka of Radharani or Shukadev. अब आप जिसकी बात कर रहे थे, अब मैं वो एविडेंस पेश करना चाहूँ. जरा आगे जाना, देखे जरा क्या है वो एविडेंस यहाँ पर है कि नहीं. नहीं 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 है, पीछे चले जाओ. नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ. आई हैव नॉट प्रिंटेड इट हियर. गड़बड़ कर दी, करना चाहिए था. एनीवे, आई एम रीडिंग, दिस इज विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कृष्ण भावनामृत महाकाव्य चैप्टर 12 वर्स नंबर 90 एंड कमेंट्री बाय बलदेव विद्याभूषण. किताब विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने लिखी है और उसकी कमेंट्री जो है बलदेव विद्याभूषण ने दी है. तो कमेंट्री में साफ साफ है जहां से जो है ये इसको मिस इंटरप्रेट किया गया होगा. वो श्लोक इस तरीके से है, ये जो श्लोक, ये जो दोनों पैरट्स हैं, इनकी तुलना अब गोपियां इनका गुणगान कर रही हैं. और गुणगान में जो है वो ये कह रही हैं, दिस शुका पैरट बिकेम वेरी फॉर्चुनेट टू बी प्रेज्ड बाय द जेंटल एंड फ्रेंडली सखीज लाइक. तो ये जो है ये बहुत ही भाग्यवान है कि इनको जो है इस तरीके से वो किया गया है. ही पास द टेस्ट. इस पैरट ने जो है वो परीक्षा पास की है. परीक्षा पास करना, तो इट्स लाइक द वर्ड देयर यूज्ड दिस परीक्षिता. इस शुक ने परीक्षा पास की है, परीक्षिता. कैसे? बाय डिस्क्राइबिंग राधा एंड कृष्णा, उनके जो मधुरता है उसको डिस्कस करके, जो शुक सारी स्तव है. जस्ट एज शुक मुनि डिस्क्राइब भगवान का भागवत टू किंग परीक्षिता. मैंने इस श्लोक के साथ इसलिए लिया जैसे आपने आज ही कृष्ण शब्द के 3 अलग अलग यूसेजेस देखे. So there are different usages of the term Shuka or different usages of the term Parikshita. जिसको रस निकालना था निकाल लिया इसमें से. ये शुक वो है, ये परीक्षित वो है. ये कंपैरिजन दिया गया था. अगेन आई एम टेलिंग यू, कृष्ण भावनामृत महाकाव्य चैप्टर 12 वर्स नंबर 90. इट हैज गॉट द कमेंट्री ऑफ बलदेव विद्याभूषण. पढ़ लें, क्लियर हो जाएगा. सो इन ए वे आई प्रेजेंटेड यू 19 एविडेंसेस रिगार्डिंग दीज शुका उवाच. ठीक है. तो एनीवे दैट वाज आई थिंक एनफ. मैंने आधा कवर किया एंड इट्स ऑलरेडी टाइम. or maybe I should go for another 5-10 minutes. Let me see if I can cover this. नेक्स्ट उस पे जाएं. जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है सुनना, इस तरह की चीज़ें सुनना. आप में से क्यों हाथ उठाइए, किस किसने हाथ खड़ा कीजिए, किस किसने ये सुना कि रामचंद्र के जो है 62.5 या 61.5 गुण है. अब जरा यही सवाल है, ऐसे किस किसने पढ़ा है, जरा बता दें मुझे. दैट्स कॉल्ड फैंसीफुल फैब्रिकेशन. इट इज नॉट देयर इन भक्ति रसामृत सिंधु. और मैं आपको ये भी बता देता हूँ आर्गुमेंट कहाँ से आया. वो आर्गुमेंट ऐसा है, उन्होंने रामचंद्र का वो रसों का डाइसेक्शन करना शुरू किया. डज ही हैव लीला माधुर्य? यस यस यस. डज ही हैव वेणु माधुर्य? नो 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 नो. डज ही हैव प्रेम माधुर्य? नो नो नो. मे बी हाफ. गेटिंग माई पॉइंट? That is your understanding. That is not Rupa Goswami's understanding. Next, yeah, now you see this one. There's a difference between Nagpatni and Nagkanya. हम आगे जब पढ़ेंगे, ठीक है. Nagpatnis are the ones जिनका कृष्ण के साथ माधुर्य रस संबंध है. बट नागकन्या जो है, they are the ones जिनका बलराम के साथ संबंध है. तभी मैंने 2 अलग अलग तस्वीरें वो देख सकते हैं. दैट इज बलराम एंड दीज आर द नागकन्या स्प्रिंग. अगर आप 9th कैंटो में जाते हैं तो वहां पर एक डिस्क्रिप्शन आता है 3 श्लोकों का. वेयर इज अनंता जब गए हैं नागलोक में, एंड नागकन्याएं जो है दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड
to Ananta. That's those Nag Kanyas come as gopis of Balram. Whereas these Nag Patnis, they come and they later on जब वो ये प्रार्थना करते हैं भगवान से उसको छोड़ने के लिए, जब प्रार्थना शुरू में कर रहे थे तो उनके चरणों की तरफ देख रहे थे, पर जब आफ्टर प्रार्थना खत्म होगी, then when they saw Krishna's lotus face, they got attracted like that. And then they said कि आप हमें जो है अपने उसमें अपना लो. They surrendered fully. That thing is there in Brahma Vaivarta Puran. You can read this thing. उसी तरीके से ये जो लीला है जो हम देख रहे हैं, दिस इज कालिया मर्दन लीला, ठीक है ना. तो द एक्चुअल मतलब जो इसका होगा ये होगा कालिया मर्दन कृष्णा. इट्स नॉट एग्जैक्टली जैसे हम समझते हैं राधा कृष्णा इज कालिया कृष्णा. कृष्णा डजंट हैव ए रस विद कालिया लाइक राधा रानी. इट्स नॉट, इट्स अ लीला विग्रह टेक्निकली, ठीक है ना. इसे लीला विग्रह, लीला विग्रह होते हैं कई जगहों पे ऐसे, जैसे लीला विग्रह. कृष्ण कालिया जो है इसे लीला विग्रह, बिकॉज देयर इज नो सट, उनको पीट रहे हैं पकड़ के. इट्स नॉट ए रस इन दैट सेंस, ठीक है. तो इसी तरीके के जितने तरीके के मतलब गड़बड़ियाँ आ सकती हैं, आ जाती हैं. लोगों को आधी अधूरी चीज़ें पता होती हैं और पूरा रिसर्च करे बगैर कूद पड़ते हैं उस इंफॉर्मेशन को. दे आर ओवरली, वाई? बिकॉज प्रभुपाद की किताबें पूरी नहीं पढ़ती. और वजह ये नहीं है, वजह ये है कि प्रभुपाद के किताबें पूरे नहीं पढ़ते, लिहाजा प्रभुपाद की किताबें पूरी नहीं पढ़ती. Then they come up with this fanciful concoctions. Next concoction दिखाना जरा. Yeah, no. Yeah. This is the whole Upanishad. ये और बड़ा नहीं होगा. Which is called Kali Santaran Upanishad. यहाँ पे भक्तों को ये भी गलतफहमी द्वारा मैंने देखा है, गलतफहमियाँ फैली हुई हैं. हरे राम पहले आता है कि हरे कृष्णा पहले आता है. और हरे राम पहले आता है. और वो ये क्या बताना चाह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जो है वो वैदिक मंत्र था, इसीलिए उसको बदल के हरे कृष्णा पहले कर दिया. ये यहाँ लिखा हुआ छोटा है, मैं क्या करूँ, अब दिखाया दिख रहा है इतना है. ये हरे कृष्णा दिख रहा है ऊपर, इस सामने वालों को तो दिख रहा होगा. इसके नीचे लिखा हुआ इति, ये हाँ जरा कर्सर लाना, षोडशकम इति, या षोडशकम कर्सर मूव करो, नाम यही रुक जाओ. इतनी हिंदी या संस्कृत आती नहीं आती. नाम का मतलब क्या होता है? क्या हो गया? नाम का क्या मतलब होता है? नाम मंत्र तो नहीं लिखा ना. तो आपको किसने ये बीमारी इंजेक्ट की है कि ये वैदिक मंत्र है? ये श्लोक बता रहा है ये नाम है. और कली संतरण उपनिषद इतना ही है, देख रहे नीचे ओम शांति लिखा हुआ है. 3 ही श्लोक है इसके अंदर. 3 श्लोक पढ़ने की जहमत उठा ले. तो 3 श्लोक पढ़ने का कष्ट नहीं कर सकते और पहले हरे राम पहले आया है, हरे कृष्णा बाद में आया है. 1735 के आसपास रामानंदी संप्रदाय का पहला मैन्युस्क्रिप्ट आया था जिसमें हरे राम पहले था. 1735 एडी से पहले का कोई मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है हिंदुस्तान के किसी भी लाइब्रेरी में जो हरे राम पहले दिखाता हो. हाँ बिल्कुल ठीक. अगर किसी ने वो पहले मिलती थी हमारे यहाँ पर आर्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा माननी महाराज की किताबें पढ़ी होंगी, अगर पढ़ी होंगी तो 1.5-2 किताबें अगर पढ़ी हो तो आपने उसमें देखा होगा, उसके अंदर डिटेल्ड है. जीव गोस्वामी ने एक्सप्लेन किया है हरे का मतलब ये, कृष्ण का मतलब ये, हरे का मतलब ये. कृष्ण जीव गोस्वामी भी झूठा था सारी. अच्छा आपके तो खैर वैसे अवतारी झूठे हैं ना. वो अवतार में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो सच्चाई की कि वो मंत्र एज इट इज प्रेजेंट कर दो, उसने मंत्र पलट दिया. वाह जी वाह. तो जैसे गुरु वैसे चेले. और ये सारे पीरे होते हैं, बड़े शौक से पीरे होते. कोई शर्म भी नहीं आ रही होती कि वो तुम्हारे भगवान को गाली दे रहा है. उन्होंने मंत्र पलट दिया बगैर ये तफ्तीश किए. इसके पुराने जितने मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, मैं आपको 2 जगहों का नाम बता रहा हूं, अडयार लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी इन चेन्नई,
भंडारकर ओरिएंटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन पूना, दे हैव द मैनस्क्रिप्ट जिसके अंदर हरे कृष्णा पहले है, तो तसल्ली कर ले जाके जिसको करनी है। आगे चलो। दैट्स व्हाई आई सेड फॉल्स फैंसीफुल फैब्रिकेशंस, वेरी फैंसीफुल, नथिंग टू डू विद भक्ति। या जब आप भगवान का कंपैरिजन करते हैं तो आप रस के बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं, स्ट्रेंथ के बेसिस पे नहीं, रस के बेसिस पे। स्ट्रेंथ इज एन इंफीरियर कंपैरिजन, रस इज अ फुलेस्ट कंपैरिजन। दैट्स व्हाई आप ऐश्वर्य समग्र से वीर्य से यश से श्रेय करके भी आप कर सकते थे कृष्ण को डिफाइन, बट दैट डेफिनेशन वुड हैव बीन इनकम्प्लीट, because Krishna is more than Bhagavan. Krishna is also Bhagavan. इसलिए जब आप हिंदी कृष्णा बुक देखते हैं और अंग्रेजी कृष्णा बुक देखते हैं आपको वो फर्क पता नहीं लगता। जब आप हिंदी कृष्णा बुक का टाइटल देखते हैं तो वहां लिखा हुआ है कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, पर जब आप हिंदी बुक किताब देखते हैं अंग्रेजी में देखते हैं, जब आप हिंदी देखते हैं लीला पुरुषोत्तम कृष्ण, you don't understand what is the difference. That's why the first verse of Bhakti Rasamrita Sindhu is Akhil Rasamrita Murti Prasrama Ruchi Ruddha Taraka Pali Kalita Shama Lalita Radha Prayana Vidura Jayati. That's why Jayati, because it's Akhil Rasamrita Murti. The highest is determined in terms of rasa, not in terms of strength. जो स्ट्रेंथ के बेसिस पे कृष्णा के साथ जो है कंपैरिजन करना शुरू करता है हमेशा धोखा कहता है। इसीलिए लोग जब शिव पुराण पढ़ते हैं, जब वो लिंग पुराण पढ़ते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं। वो देखते हैं नरसिंहदेव और शिव जी की लड़ाई हुई और नरसिंहदेव हार गए हैं, अच्छा शिव जी ऊपर हो गए। भगवान कुश्ती लड़ने नहीं आते यहां, कृष्णा कम्स टू टेस्ट रसा। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ रसा सारे डेमिगॉड्स आ जाए, भगवान के सारे अवतार एक तरफ और कृष्णा एक तरफ, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ऐश्वर्य। भगवान की दया से जो है हनुमान का ऐश्वर्य रामचंद्र से ज्यादा हो सकता है। रामचंद्र ने क्यों नहीं छलांग मार के वो क्रॉस किया? बिकॉज दैट इज ऐश्वर्य, दैट इज नॉट रसा। जब तक आप कृष्णा को और भगवान के अवतारों को रस के बेसिस पे नहीं जज करेंगे तब तक आप हमेशा गलत कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। इट विल बी इम्परफेक्ट, इट विल बी लेस देन परफेक्ट। हॉच-पॉच दैट इज कॉल्ड हॉच-पॉच कंसेप्शन, रसाभास। ये रसाभास के चीजें हैं, जैसे निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम का क्या मतलब है? इट्स ऑल रसाभास। राधा कृष्णा बलराम खड़े नहीं हो सकते इकट्ठे। लक्ष्मण का नहीं पता, उसने कभी आज तक सीता की शक्ल नहीं देखी थी। बलराम उससे भी एक कदम आगे थे, वो राधा रानी के चरण जहां पे देखते थे रास्ता पलट लेते थे अपना। ठीक है, सो ऑल दिस थिंग्स याद रखिएगा। गोस्वामियों के नाम पर भी कई बार उल्टी सीधी स्टोरीज मैन्युफैक्चर होती हैं। ठीक है, कैसे पकड़ते हैं नाउ आप, कैसे एक आम जो साधक है, ये तो मुमकिन नहीं हर किसी के लिए हर चीज पढ़ना। ठीक है, भक्ति रसामृत सिंधु इज वन ऑफ द मेन बुक्स जिससे जो है आप ये कला सीख सकते हैं। जैसे बहुत अच्छा भजन लग रहा है सुनने में, वृंदावन जाते तो हम सुनते हैं सो मेनी भजन, दिस राधे दैट राधे दिस दिस, बहुत अच्छा लग रहा है। 3-4 चीजें देखने की जरूरत होती है, ज्यादा नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, मैं 3-4 मिनट में बता दूंगा, सारी पोल खुल जाएगी। किसी वैष्णव भजन में, गौड़ीय वैष्णव भजन में खास तौर पर मुझे एक भजन ऐसा निकाल के दिखाएं, मैं इतना बड़ा चैलेंज कर रहा हूं, एक भजन जिसमें भक्तों ने यह प्रार्थना की हो कि मुझे पूरे कृपा का सागर दे दीजिए, पूरे कृपा का सागर दे दीजिए। नॉट इवन वन, कृपा बिंदु दियो।
Everyone, just one drop, अपने औकात के मुताबिक. Why? Because that one बिंदु is unlimited. Because it is spiritual. लालची होते हैं भक्त, भगवान की लालायित होते हैं, भगवान की दया के लिए, कृपा के लिए, दर्शन के लिए लौल्यम होता है, मगर भुक्खड़ नहीं होते. और चलें, कोई भजन ऐसा जहां पर कृष्ण के भक्तों ने ब्रह्मानंद मांगा हो, नॉट अ सिंगल. बट दीज काइंड ऑफ भजन्स यू विल फाइंड simply because it is in like Braj language, which is their local village language. तीसरा, कोई वैष्णव भजन विद अ सिंगल एक्सेप्शन मुझे आप बताएं जहां पर किसी वैष्णव ने ये मांग करी हो, गिव मी जस्टिस, मुझे इंसाफ दो. यू वांट जस्टिस, ऑल ऑफ अस शुड बी रॉटिंग इन हेल. भगवान से बगावत करने वाले को कहां होना चाहिए? यहां होना चाहिए, नरक में होना चाहिए. नो जस्टिस, ओनली मर्सी. कोई वैष्णव भजन में इस तरीके से नहीं होगा कि मुझे भाग के जो है चढ़ जाने दीजिए कृष्ण की गोद में, राधा रानी को मैं जाके लिपट जाऊं, और दिस नॉनसेंस. कृपया तव पाद पंकज स्थित दुली सदिशं विचिंतया लीड्स टू दैट. व्हाट इज मंजरी भाव? मंजरी भाव का दूसरा नाम है राधा दास्यम. राजा श्रृंगारम नहीं, राधा सख्यम नहीं. यू विल बी सर्वेंट ऑफ राधा रानी, नॉट फ्रेंड ऑफ राधा रानी. That is Gopi Bhav. The ras with Krishna is Madhurya, the ras with Radharani, the service of Radharani is Dasya. So that's ये concepts. रसाभास का चैप्टर है आखिरी, आप चेक करो. वो क्लियर नहीं है, देन जो सुनाएगा इट्स ऑल राधे राधे. एंड दिस ऑल पॉइजन, ऑल कंफ्यूजन गोइंग इन. और कुछ दिनों बाद जो फिर ढंग की बात घुसेगी ही नहीं. जाना जरा नेक्स्ट पिक्चर पे, या नहीं? ओके, नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट. दैट्स कॉल्ड खिचड़ी. रसाभास मीन्स खिचड़ी. पीछे जाओ ना. दिस इज कॉल्ड रसाभास. You cannot determine what is rice, what is dal, what is this. It has got its own taste. Go to the next. You have seen this? That is there. That's the material world is like that. Giri Rani. Since when? Since when? What is the verse? Radharani, मुझे पता है, मुरली कृष्ण को याद है वो verse. Can you say that verse? Hanta Haridasa Varyo, that verse. That is the verse Radharani is saying in praise of Giriraj. Since when she became Girirani? सफेद गिरिराज ले आओ तो बलराम. नाउ कृष्णा बिकम्स बलराम, गिरिराज बिकम्स बलराम ऑल्सो. तो वो क्या है? गिरिदाऊ. Why are you laughing? I see many big devotees have these deities. ये मैंने मैन्युफैक्चर थोड़ी की, फोटोग्राफ्स हैं ये. वर्शिप हो रही है ना, तभी लाया हूं मैं. जाना जरा अगले वाले पे. You see? This is called rasabhas. He doesn't know. Based on sentiments. Now आपको ये deities worship कर रहा है. Now you go and tell him this is not right. वो आपसे लड़ेगा. Deities नहीं बदलेगा. How is Giriraj worshipped? चलो next. Yeah, जाओ next जाओ. With Gunjamala. This is Gunjamala.
ये 2-3 कलर के जो ये पीड्स हैं, दैट इज गिरिराज, एंड यू पुट गुंजमाला on it, that is Radha Krishna. The worship taught to us by Chaitanya Mahaprabhu. और ये पता है क्यों होता है? ये जो पीछे है, इसकी शुरुआत कैसे होती है? ये शुरुआत होती है जब वो पहले जाते हैं गिरिराज, वहां से उठाते पत्थर। यहां पर अगर पूछेंगे कहीं मंदिर में कि गिरिराज वर्शिप कर सकते हैं, वो मारेंगे पत्थर, ठीक है ना। हम भी इधर से उतने ही सख्त होते हैं, वो भी वहां से इतना ही जिद्दी होता है। और जो रिजल्ट होता है, जरा वो पीछे के स्लाइड में जाओ, वो ये होता है, रिजल्ट ये होता है। आप जहां से जितने कड़क होते हैं, वो वहां से उतना जिद्दी होता है। और इन जब कड़क और जिद्दी की जब शादी होती है ना, तो गिरिरानी पैदा होती है। यही है ना। आपने उसको सिखाया नहीं तत्व क्या है, क्योंकि करने नहीं देना। उसने करना है, उठा लाया, एक ला एक और ले आओ। हम गौड़ीय वैष्णव है, हम सिर्फ कृष्ण की पूजा थोड़ी करते हैं। ये राधा रानी भी उठा लाओ वहां से। जिसके मन में साख्य रस जाग रहा है, वो सफेद पत्थर उठा लाए वहां से। ये कृष्ण बलराम हो गए। नो बेसिस इन एनी शास्त्र, टोटल रसाभास। Krishna, Giriraj is worshipped either as Krishna or as servant of Krishna, nothing else. जरा अगले तस्वीर पे जाना और मजा आएगा। बस रुको रुको। रूप गोस्वामी है सबसे पुरानी तस्वीर, है ना, बहुतों ने देखी होगी। ये रुको रुको ना, क्यों, क्या हो गया? यहाँ कुछ पैर में लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है काला सा। पूरा पेंटिंग साफ है, देखो पूरा पेंटिंग साफ है ना। यहाँ देखो कुछ लिखा हुआ है। अब मैं उम्मीद नहीं कर रहा कि यहाँ पे किसी को ये पढ़ना आता है, बिकॉज ये फारसी है। ये फारसी है, मैं उम्मीद नहीं कर रहा आप में से किसी को पढ़ना आता है। पर जिन्हें पढ़ना आता है, मैंने पाकिस्तान में भेजा था पढ़वाने के लिए। रामे के प्रभु को मैंने भेजा था कि ये जरा पढ़ना क्या है लिखा हुआ। अब मैं बताऊं क्या लिखा हुआ है, जरा अगला क्लिक करना। आज भी अखबार और पोस्टर जो है किसके निकलते हैं ज्यादा? रामराव प्रभु का कभी पोस्टर निकला अखबार में? ओसामा बिन लादेन का निकला है। शरीफ आदमियों के पोस्टर नहीं निकलते। अच्छा, ये रूप गोस्वामी की तस्वीर है ना। जी गोस्वामी की दिखाना कोई ओरिजिनल पेंटिंग। रघुनाथ दास गोस्वामी, अच्छा उनके बड़े भाई सनातन, उनका भी नहीं। रघुनाथ भट्ट, कोई नहीं। सो इन्हीं की है। चैतन्य महाप्रभु का भी कोई पोर्ट्रेट नहीं होता अगर प्रताप रुद्र महाराज नहीं बनवाते तो। किताबों में तो नाम मिलता नहीं है इन लोगों का, वो नाम सीधा नहीं लिखते अपने किताब में। एक जीव जो राधा कुंड में बैठ के तब राधा कुंड में भगवान का भजन कर रहा है, और जो सनातन और रूप का दास है, ऐसे अपने किताबों में नाम लिखे उन्होंने। They never signed like this. This is जी गोस्वामी। क्या कहते हैं कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत में? मोर नाम जे लॉय तार पुण्य खोय। मेरा नाम जो लेता है उसके सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। What to speak of pictures? There were no pictures in those days. YouTube में जमाने में बैठ के, क्योंकि थोबड़े चमकाने की वो आदत पड़ी हुई है ना, थोबड़ा चाहिए, थोबड़ा चाहिए, लश्का के चेहरा। तो बात ही समझ नहीं आती कि ये गोस्वामी कैसे थे जिनको अपना नाम भी नहीं चाहिए, थोबड़ा तो बहुत दूर की बात है। This picture was confirmed by Vrindavan Research Institute. प्रभुपाद के जो दोस्त हुआ करते थे, गोपाल चंद्र घोष, he confirmed this picture that this is Rup Kaviraj, this is not Rup Goswami. Rup Kaviraj was a fallen disciple of Hemlata Thakurani. She kicked her out. और ताकि ये पता रहे
क्योंकि ही स्टार्टेड प्रीचिंग इन जगन्नाथपुरी, इसलिए उनकी तस्वीर बनवा के जो है भेजा गया कि ये आदमी जो है हमसे वृंदावन से निकाला गया है बिकॉज ही ऑफेंडेड कृष्ण प्रिया ठाकुरानी, एंड ही इज द मैन जिसके जहां से जो है ये पूरी थियरी साजियज्म की आई है कि स्मरण जो है कृष्ण कीर्तन के बगैर पॉसिबल है। इसे कहते हैं फैंसीफुल फैब्रिकेशन इन भक्ति। हाँ, रूप गोस्वामी की ओरिजिनल तस्वीर मिल गई, ठीक है। ओके, आई थिंक इट्स मोर देन एनफ, इट्स लाइक आई स्टिल हैव गॉट 10th कैंटो, बट इट्स एनफ, ठीक है। मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। मैं भी एक आध क्वेश्चन लेता, मैं बहुत ओवर टाइम की मुझे पता है, बट मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ये टॉपिक पूरा कवर नहीं करता इट वोंट डू जस्टिस। जनरली आई नेवर गो ओवर टाइम, सो मैं माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। बट अगर कोई सवाल है इस चीज़ को लेके और कोई कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। यस प्रभु, 1 2 2 क्वेश्चन। हरे कृष्ण। सो थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी सारे डाउट्स मुझे क्लियर किए, खासकर सुखदेव गोस्वामी को लेके 2 डाउट्स। एक तो पैरट नहीं है, दूसरा वो मूर्छित नहीं हुए। तो फॉर्चुनेटली मेरे पास एक क्लास है 20 जून की जो यहीं पे दी गई है, और इसमें डिसअपीयरेंस ऑफ श्रील बलदेव विद्याभूषण, और यहाँ पर जो स्पीकर हैं उन्होंने जो बोला, सो ही सेज कि जब आपको याद होगा वो गलता जी पे जो गलता जी है ना, जहाँ पर दोनों का बलदेव विद्याभूषण, हाँ, तो वहाँ पर यही प्रश्न पूछा गया था, मतलब उनसे श्रील बलदेव विद्याभूषण से, कि उन्होंने राधा रानी का नाम मेंशन क्यों नहीं किया भागवतम में। तो जो स्पीकर हैं उन्होंने इसको मेंशन किया कि जो बलदेव विद्याभूषण है वो उसको मेंशन करते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर ये मेंशनड है, और उन्होंने 4 वर्ड्स भी बोले, वो था राधा नाम मंत्रेण मूर्छा, ये 4 वर्ड्स यूज़ किए। अब उसमें उनका क्या मतलब, कौन से कोटेशन तो नहीं दिया, बट ये 4 वर्ड्स यूज़ किए। सो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। या आई वेंट थ्रू ब्रह्म वैवर्त पुराण कैंटो 4, जिसके अंदर दिस इज बेसिकली कृष्ण जन्म खंड, इट ऑल टेल्स अबाउट दैट। आई डिडंट फाइंड इट, सो आई डोंट नो, आई कैन नॉट कॉमेंट। मतलब आई हैव सीन, जो मेरे पास 4th कैंटो पूरा वर्जन है, विच इज द कृष्ण जन्म खंड, दैट विच डील्स विद कृष्णा's pastimes, Brahma Vaivarta Puran, it doesn't mention that. So I don't know which verses did he quoted. And I have read Baladev Vidyabhushan's commentary on Govinda Bhashya. I didn't find that there also. Neither I find it in Prameya Ratnavali, where he is giving proof, evidence of the whole parampara, starting right from Vyas. So I didn't find it there as well. So I don't know where did he quoted it from. तो इसीलिए मैंने कहा, बिकॉज इट इज़ वेरी इजीली, जैसे मैंने इसलिए पहले बोला, इट इज़ वेरी इजीली आप बोल देते हो गोपाल चंपू में है, बिकॉज दैट इज दिस थिक बुक एंड नोबडी विल केयर टू रीड इट, बट देयर आर सम क्रेजी पीपल टू रीड इट, ठीक है। और यू कैन से जीव गोस्वामी, बिकॉज जीव गोस्वामी हैज रिटन 5 lakh verses, and where it is not in the sandarbhas at least. So I will take it with a pinch of salt. I don't know. ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको एस्टैब्लिश कर दिया है, तभी मैंने कहा इफ somebody wants to correct it, contradict it. I would like to say 3 things. पहला तो इट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बताया, और ये फैंसिकल फैब्रिकेशंस ऐसा नहीं है कि केवल इस्कॉन में है, बाहर से आ रहा है, इट्स फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। अगर आप चैतन्य महाप्रभु के टाइम में भी देखेंगे, बलभद्र भट्टाचार्य कालिया सेम लीला, ये ना, तो महाप्रभु स्लैप्ड हिम। और उसके अलावा अतिबाड़ी जो आपने रेफ़र किया, इसके अलावा जो भगवान आचार्य के आई थिंक ब्रदर या रिलेटिव आते हैं, सो ही राइट समथिंग, सो दे आर एंड द करेक्शंस आर मेंशन्ड। स्वरूप दामोदर गोस्वामी इसमें करेक्ट करें, जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु का कंपैरिजन करते हैं। तो ये तो शाश्वत काल से ही हमेशा रहा है, जब चीज़ें थोड़ी बहुत बढ़ चढ़ के आती हैं, और इसीलिए भक्तों को आवश्यक है कि तत्व को समझें, ऐसा है। वन थिंग। सेकेंड थिंग, आई फाउंड इट वेरी ऑफेंसिव जो आपने बोला, मेरे को बहुत अपराधजनक बात लगा कि इस्कॉन में मायावादियों को, सहजियों का, सबका स्वागत है। आई एम सॉरी टू से कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी किसी भक्त से गलती भी हो तो उसको करेक्ट किया जाता है। जनरली इवन पंजाबी बाग में मैनेजमेंट में हमने यही किया, अगर कोई भक्त कुछ बोल भी जाता है, वी डोंट इन्वाइट हिम नेक्स्ट टाइम, वी करेक्ट हिम, वी ऑफर हिम। ये नहीं है कि उनका स्वागत है,
हाँ, भक्ति में मिश्रण किसी का हो जाता That is है. the point. It's like anybody can come and say anything and get away with it. No, they may get away with it, but they are always corrected at times. मैं कह रहा हूँ, you know, past में जो भी है, but now शास्त्री एडवाइजरी कमेटी एंड डिवोटी, ऐसा नहीं उनका स्वागत है कि मायावादियों का स्वागत है या किसी का स्वागत I mean, see, the word swagat here is not to be taken out of proportion and stretched out of proportion. जो misconceptions की आप यहाँ बात कर रहे हैं, it came from somewhere. Certainly not from Prabhupada. So it came from somewhere. So it came, that means it received some sort of ear and attention. अब बट जरूरी नहीं है कि इस्कॉन में बोले गए, लोगों ने बाहर जाके सुना. And then you bought it here. Not necessarily. जैसे मैंने ये फोटो कभी नहीं देखा. In last 26 years, I never saw this photo. So many devotees have seen this photo. और जो भजन आपने बोला कि जो I never heard them in 26 years in ISKCON ever. जो आपने बोले जो 3-4 वैष्णव सॉन्ग की कृपा सागर और ये सब. हाँ, I it's never not heard there. it. मैं कह रहा हूँ I never heard them in ISKCON. That's what I'm saying. It's not there. हाँ, तो ISKCON में नहीं है. मैं कह रहा हूँ कि इट्स ऑफेंस टू ISKCON सोसाइटी. अगर कोई इंडिविजुअल कोई गलत करे तो शायद ये प्रभुपाद के प्रति अपराध है ऐसा कहना कि ISKCON में स्वागत है, क्योंकि प्रभुपाद ने गुरु और ब्रह्मा. Question of स्वागत है. Anyway, like you have a right to your opinion, I have mine. बट So- बिकॉज आप व्यासासन में बोल रहे हैं, सो इट्स माय ड्यूटी टू आल्सो पुट अप. आपने बोला कॉन्ट्राडिक्ट करने का Yeah, अधिकार yeah. है. Thank you very much for that. एंड I थर्ड थिंग, appreciate it. सुखदेव गोस्वामी का टॉपिक है. आई थिंक इट रिक्वायर मोर रिसर्च. यू नो, it definitely will require more research. मैंने already message I have put up in the leaders forum also in ISKCON. क्योंकि अगर हम कंक्लूसिवली लेके जाएं, देर आर ऑल्सो रेफरेंस अदर थिंग्स, उसकी ऑथेंटिसिटी जरूर चेक की जा सकती है. बट अगर आज डिवोटीज लेके जा रहे हैं तो परहैप्स इट मे बी अनदर अनफेंसिबल फैब्रिकेशन. यू नो, इट शुड बी बैलेंस्ड. You think that there is like that might go to the other end. Yes, But yes. ठीक है, Regarding yeah, so Shukdev they are Goswami, free to research. yeah, please research They- before you they're come free to a to research. conclusion. क्योंकि इससे पहले जो सुना इसका मतलब ये नहीं कि वो गलती है. आज अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो it doesn't mean that. You have your research, but none of our research is, complete Yeah, and okay. fully. Okay, yeah, that's I'm open to that. That's what I'm saying. It's an open forum in that sense that you can always research that. However, जो मैंने research किया, I have gave evidence for every of each and every. That of is them. very nice. ठीक. Certainly. So they Thank can you. also refer those points which are there, Sure. and they can come up with Yeah. whatever. I mean, it's a conclusion good they want. stimulating exercise. that आपने किया. Thank you. Okay, thank you. Other thoughts? जी. हरे कृष्ण. थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत कुछ क्लियर करने के लिए. मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने गिरिराज जी के बारे में बताया था, कृष्ण और बलराम के जो ड्यूटीज़ बनाते हैं, तो जो हमारा मंदिर है गिरिराज में, वहाँ पे भी कृष्ण और बलराम के गिरिराज जी की ड्यूटीज़ है. तो There are मैंने things in ISKCON, इसीलिए मैंने वो बात करी है. मैंने तो कोई अक्षरधाम उनका मैंने ठेका नहीं लिया. Yeah, no. I am not responsible what goes on in other sampradayas. They can have their conceptions, live with that. But I am more concerned about conceptions in our temples. तो यहाँ पे फोटो में मैंने देखा कि गुरु महाराज भी वहाँ पे वर्शिप करते हैं. गुरु महाराज भी वहाँ पे वर्शिप करते हैं जब अमंगल आरती टाइम में. तो फिर कैसे समझे इसको? I don't know. कोई वहाँ पे वर्शिप करता है तो क्या करता है, कैसे करता है? They should be able to explain Balram as Giriraj. They should be able to explain that. Yeah, please go ahead. आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था जो गिरिराज, गिरिरानी, गिरिदाव वगैरह का, क्योंकि मैंने इस पर बहुत समय बिताया भक्तों से पूछने में, रेफरेंस ढूंढने के अंदर. तो जैसे कई भक्तों ने मेरे को, हमने जब शालिग्राम जी का पेंट उतार दिया था अपने मंदिर के अंदर, अभी आप देखेंगे तो शालिग्राम में पेंट नहीं है, तो मेरे को बहुत रेजिस्टेंस फेस हुआ था. बट आई टुक अ स्टैंड. शालिग्राम, किस शालिग्राम, उसमें अगर आप जो चरणामृत नहीं है, फिर पेंट का जल है. Okay. इट टचिंग द पेंट्स. तो ये कंट्रोवर्सी हमेशा से रही है. और आज तो डीटी मिनिस्ट्री हैज, आई डोंट नो जीबीसी हैज पास रेजोल्यूशन और नॉट, लेकिन आज गिरिराज किसी मंदिर में स्थापित नहीं कर सकते आप. अब नहीं कर सकते. अब नहीं कर सकते. देयर ओनली 3 डीटीज यू कैन एस्टैब्लिश जिनके परमिशन मिलता है जनरली, राधा कृष्णा, गौरनिताई, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जो Yeah. प्रभुपाद जी ने स्थापित किया. Yeah, original details. इवन फॉर सीताराम यू नीड अ स्पेशल वो हाँ. कॉस्ट दिखाना पड़ेगा कि why you need it. यस. तो जो आपके प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि हमने देखा कहीं पे नरसिंह भगवान के विग्रह हैं राधा कृष्ण ऑल्टर के अंदर ही, इट्स अ बिग टाइम रसाभास, यू नो, बिग टाइम कॉन्ट्रडिक्शन. तो इसका एक ही उत्तर है कि डीटी मिनिस्ट्री बहुत लेट एक्टिवेट हुआ.
जैसे आज इस्कॉन बेंगलोर ऋत्विक का मंदिर क्यों है, उसका एक ही कारण है, क्योंकि इस्कॉन ब्यूरो सो रहा था। प्रभुपाद जी 1972 में एस्टेब्लिश किया, 1994 तक कोई भी लीगल पेपर्स नहीं है, यू नो, प्रॉपरली। हमारा 63 नंबर पे मंदिर था, वो मंदिर हमसे क्यों छूटा? हमारे पास कोई पेपर्स नहीं थे। नहीं, पेपर्स थे वैसा बट ही दे था वर ना। नॉट कंप्लीट, नॉट देयर। तो इसीलिए वो मंदिर, अगर आप में से जो भक्त पुराने थे, चलो हम इसे कह सकते हैं भगवान की लीला है, वो छोटा था बड़ा पड़ रहा है, वो एक बात है, बट लेसन टू लर्न। उसके बाद से आप देखिए ब्यूरो ने जितना काम किया, अदरवाइज कितने इस्कॉन के मंदिर हमसे छूट चुके हैं इस कारण से। उसका कारण ये है कि प्रभुपाद जी भक्त नए थे और कई कई जगहों के मिश्रण हुए, तो उसके कारण कुछ चीज़ चालू हो गई। लेकिन जब कोई विग्रह स्थापित कर दिए गए या जब कुछ हो जाता है, तो अब उसको आप हटा भी नहीं सकते, यू नो, बहुत मुश्किल हो जाती है फिर। हाँ, इट बिकम्स कि अब आपने उनको वर्शिप किया है, भक्तों का भाव है, भगवान भी उस रूप में स्थापित अगर अपने आप को करते हैं मान लीजिए, तो इसीलिए फिर उसको हटाते नहीं है, लेकिन उसके बाद फ्यूचर में रेक्टिफाई करना चाहिए। फॉर एग्जांपल राधा रानी के चरण दर्शन, कितना हल्ला हुआ था, यू नो, सो मच हल्ला, अभी भी होता रहता है, क्यों नहीं दिखा रहे, पहले दिखाते थे। अभी अपना ही मंदिर था जो हर साल राधा अष्टमी का कैलेंडर छापता था, यू नो, लाइक चरण दर्शन करना। हाँ, सो देन आई ऑल्सो हैव टू ओपनली स्पीक। तो इसीलिए कोई प्रथा कभी किसी कारण से चालू हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनना रेफरेंस चाहिए, बन जाए, एग्जैक्टली। उसको हमें करेक्ट अवश्य करना चाहिए, ऐसा है, यू नो। इसलिए गिरिराज के विषय में प्रभुपाद जी ने जो बोला वो तो सिंपल था, गिरिराज ब्रजवासी है, उनको ब्रज में छोड़ के आ जाइए। 2 भक्त लेके आए थे प्रभुपाद जी के टाइम में, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको क्लियर बोला, प्रभुपाद से बोला प्रभुपाद क्या करें, बोले ब्रज में जाके उनको वापस स्थापित करके आ जाइए, एंड दैट्स व्हाट डिवोटीज डिड। लेकिन उसके बाद से प्रथा जाग गई। अभी क्या कोई ब्रजवासी होता है तो वो ब्रज में रख के सेवा करना एक अलग बात है, दैट्स डिफरेंट, दैट्स डिफरेंट थिंग। लेकिन गिरिराज को आप सोचिए, जो ब्रज में खुद रुकना चाहते थे लीला पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, यहाँ ब्रज में ही रहूंगा, यू नो, और उनको आप उठा करके ब्रज से बाहर लेके जा रहे हैं। हाँ, उसके लिए 2 क्लॉजेज हैं अवश्य, है ना, लेकिन रेफरेंस कहाँ बनता है? कृष्णा बुक में प्रभुपाद जी के द्वारा ही बोला गया पॉइंट को रेफरेंस बना के एक्स्ट्रापोलेट कर दिया जाता है, यू नो। लेकिन प्रभुपाद के कार्यों में आप देखेंगे प्रभुपाद ने कहीं गिरिराज स्थापित नहीं किया। इनफैक्ट 2 भक्त गिरिराज की पूजा के लेके आए, प्रभुपाद जी ने उसे बोला कि आप ब्रज में वापस छोड़ प्लेस वी फाइंड गिरिराज आउटसाइड ऑफ गिरिराज इज प्लेस जहां पर गिरिराज स्थापित किए गए हो एज मायापुर, गोवर्धन इन मायापुर, लाइक मायापुर भक्तिनाथ ठाकुर ने की है, बस, लाइक दैट, यू नो, अदरवाइज इट्स नॉट लाइक दैट। सो या, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट इन। ठीक है, तो काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ के लिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ताई घोषित इस विमला सात प्रभु की जय। जय।